अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर खान, BRS पार्टी नागपुर। अभी हाल ही में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर में जो ATS ने कार्रवाई की है, मेरा सवाल है उन लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी हाँकने वालों से, सत्ताधारी पार्टियों से। मेरा सवाल है गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से। उस समय जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब स्पीच दे रहे थे गुजरात में, तब तुम्हारी ATS की टीम या पुलिस प्रशासन सो रहा था। उसके तहत में अभी तक के कार्रवाई उनके ऊपर में क्यों नहीं हुई? आज ही तुमको ख्याल क्यों आ रहा है मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर में कार्रवाई करने का? ये अपने आप में ही सवाल खड़े करता है। क्या वजह रही होंगी उस समय के दरमियान जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब वहाँ पे स्पीच दे रहे थे? आपके नज़रों में जो हेट स्पीच है, जब इन्वेस्टिगेट करके उनके ऊपर में IPC की धारा 153B के तहत में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये मेरा सवाल है गृह मंत्री अमित शाह जी से, देश के जिनके पास में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। मेरा सवाल है उन सत्ताधारियों से जो अभी बीच में ही मोनू मानेसर जैसे लोग, नासिर और जुनैद हत्याकांड, मोनू मानेसर जैसे लोग अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। उसके खिलाफ में अभी तक के कार्रवाई नहीं होती। उसकी क्या वजह है, ये तो सत्ताधारियों को ही मालूम। और पुलिस उनको संरक्षण देती है। और एक कम्युनिटी का व्यक्ति अगर कुछ भी बोल दे, इफ से उफ भी कर दे, तो तुरंत उनके ऊपर में ATS कार्रवाई करती है। ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा के इलेक्शन अनकरीब है। उसी को देखते हुए अभी ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इसके अंदर में जो कार्रवाई हुई है उस पीरियड में ना करते हुए आज इस पीरियड के अंदर में हाल ही में ये कार्रवाई अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। ये सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम CRPC 41A को देखें तो सीधा स्पष्ट रूप से कहती है, अभी मेरे पास में CRPC एविडेंस एक्ट और IPC की किताब है मेरे दोस्तों। इसके अंदर में आपको मैं पढ़ के सुना दूँ कि क्या कह रही है। 41A नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, जिसमें 7 साल के सज़ा के अंदर का प्रावधान है। उसके अंदर में पुलिस 41A CRPC 41A के तहत में पहले नोटिस देती है, उनको बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फिर दोषी पाए जाने के ऊपर में फिर गुनाह दाखिल होता है IPC के तहत। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चौंकाने वाली तो बात यह है कि एक ही कम्युनिटी को टारगेट करना इनका मकसद है। सिर्फ 2000 लोकसभा का इलेक्शन कैसा भी हम लोग जीते, इसके अंदर में कट्टरपंथी कहाँ से पैदा कर सके, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है सोचने और समझने के लिए। अभी बहरहाल इसके अंदर में मुंबई के अंदर में ATS की टीम पहुंची, बिगर कोई CRPC 41A के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया और डायरेक्ट उनके घर पे जाते हैं और उनको अरेस्ट कर लेते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है क्या? अगर उसी समय मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर में इन्वेस्टिगेट करके या उनकी स्पीच को खंगाले होते, अगर दोषी पाए होते, तो उस समय गुनाह दाखिल क्यों नहीं हुआ? आज क्यों गुनाह दाखिल हो रहा है उनके ऊपर में? ये कहीं ना कहीं लोकसभा को देखते हुए, इलेक्शन को मद्देनज़र देखते हुए ये कहीं ना कहीं साजिश किया जा रहा है। मेरा सवाल है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी से, क्या अभी तक ये मोनू मानेसर जैसे लोग, जुनैद और नासिर हत्याकांड जैसे लोग खुले सांड के जैसे घूम रहे हैं, उनके ऊपर में अभी तक प्रतिबंधक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब पुलिस प्रशासन उस समय सो रहा था, पुलिस प्रशासन उस समय हरियाणा का या राजस्थान का उस समय सो नहीं रहा था, उस समय संरक्षण दे रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है मेरा, अगर कोई गलत कर रहा है, कोई गलत बयान कर रहा है जिससे
दो समुदायों के बीच में आहत हो रही है तो बिल्कुल उसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये एक सोची समझी साजिश है अभी तक के। मैंने सलमान अजहरी साहब के ऊपर में मैंने उनके वीडियो देखा हूँ। हर वीडियो में उन्होंने बोले हैं, सब बोलने के बावजूद भी अभी तक कि उनके ऊपर में इसके पहले कई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तुम्हारे सतीहानंद, वो याद होगा वो नाम, हाँ, एक मंदिर के महंत है, पुजारी है, उनके ऊपर में क्या कार्रवाई हुई? उस समय सडनली कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब प्रेशर आया तो बहुत देर बाद में कार्रवाई हुई। वो एक कार्रवाई दिखावा था, उसके बाद में भी उनको छोड़ दिया गया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मौलाना सलमान अजहरी मुफ्ती साहब के ऊपर में क्या कार्रवाई होती है। गोदी मीडिया क्या क्या प्रोपेगेंडा चलाती है उनके खिलाफ, और अभी चला ही रही है दोस्तों। एक कम्युनिटी को कैसा टारगेट करना, अरे मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ा बलवा दंगा कराने के चक्कर में ये गोदी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। ये सोचने और समझने की ज़रूरत है हम लोगों को। ये आपस में लड़ाने का सबसे पहले काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अभी अपनी राजनीति रोटी सेकना है, क्योंकि सामने में लोकसभा इलेक्शन आन करीब है। अब ये मुद्दे तो उठते रहेंगे, जैसा ज्ञान वापी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आस्था की बुनियाद के ऊपर में फैसला दिया गया, तो इसमें मुसलमान समाज की भी तो आस्था है, उनकी आस्था का क्या होगा? यह अपने आप में बड़ा प्रश्न निर्माण करता है। सोचने और समझने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय संविधान, जय BRS।